बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में पेश होगा बिहार का बजट। वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। महिलाओं युवाओं पर फोकस रह सकता है। रोजगार को लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार पर विशेष जोर की आस है। बजट पर बिहार वासियों की नजर टिकी हुई है। बता दें आपको कि 3 लाख करोड़ का ये बजट का आंकड़ा हो सकता है। देखिए, आज बिहार बजट सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ विधानसभा परिसर से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। नीलकमल, देखिए, लगातार कह रहे तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और कुछ ही वो समय अब बचा है जब बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, और कहीं ना कहीं निगाहें जो है वो बिहार वासियों की वो टिक गई है कि क्या कुछ उनके लिए राहत भरी खबर आ सकती है, क्या उनके पॉकेट पर असर पड़ेगा। ऐसे में विधानसभा में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अभी विधानमंडल का जो दूसरा दिन है उसके पहले इस सत्र का समापन हो चुका है। 2 बजे से दूसरे सत्र का प्रारंभ होगा विधानमंडल का, और 2 बजे से ही बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो है बिहार का बजट पेश करेंगे और वो पटल पे रखेंगे। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट जो है वो केंद्रीय जो बजट पेश किया गया है उससे मिलता जुलता होगा। 5 साल के जो है पूरी किस प्रकार से बिहार को विकसित बनाना है उसकी रूपरेखा होगी इस बजट में, और किस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, किस तरह से सेमीकंडक्टर और केंद्र सरकार के द्वारा जो यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी उसे लेकर के यहाँ पर किस प्रकार से काम किया जाएगा, उसे लेकर के ये बजट में बताया जाएगा कि इस मद में कितनी राशि यहाँ से खर्च की जाएगी। इसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं जो सरकारी चल रही हैं, और खासकर अगर जीविका की बात की जाए तो जीविका दीदियों को जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे, उसके बाद जो जीविका दीदी अपने अगर इंटरप्रेन्योरशिप को, अपने स्वरोजगार को और बढ़ा रही हैं, उनका अगर व्यू अच्छा है और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हूँ तो उनको 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। उस मद में कितनी राशि दी जाएगी इसके बारे में चर्चा की जाएगी। उस पर उसे बताया जाएगा। एजुकेशन पे कितने खर्च किए जाने हैं यह बताया जाएगा। यानी एक मिला जुला करके यह बजट ऐसा होगा कि जो निचले पायदान पे जो यहाँ पे बिहार में व्यक्ति हैं उसे लेकर के, और जो भी है डेवलपमेंट के जो काम हैं उसे लेकर के पूरे बजट में ख्याल रखा जाएगा। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जिस प्रकार से केंद्रीय बजट इस बार आया है तो इसमें बिहार को भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। उसमें आप रेल कॉरिडोर की बात कीजिए तो बुलेट ट्रेन बिहार से चलेंगी। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे बिहार को मिलेगा। तो इसी प्रकार की योजनाएं जो है बिहार के लिए अगले 5 साल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है, और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे उसकी रूपरेखा यहाँ पर रखी जाएगी बजट के जरिए। और ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रचंड बहुमत के बाद बिहार सरकार, एनडीए की सरकार पहला बजट पेश करेगी जो पूर्णकालिक बजट होगा उनका। और इस बजट में उनके सामने यह चुनौती होगी कि जनता ने जिस अपेक्षा और आकांक्षा के साथ उन्हें सरकार में फिर से वापसी कराई है, उस आकांक्षा और अपेक्षा पर बिहार सरकार वो खड़े उतरे। तो निश्चित तौर पर बिहार का जो बजट है वो देखने लायक होगा। और अब तो 2 बजे के बाद ही ये पता चलेगा बिहार के बजट में बिहार वासियों के लिए, खासकर जो गरीब महिलाएं हैं और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अंकिता। देखिए, बिल्कुल नीलकमल, और साफ तौर पे कहा जाए कि अब निगाहें तो जरूर शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जब बात होती तो विपक्ष ने साफ तौर पे यही कहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी जब बजट पेश किया तो केंद्र सरकार के भी बजट पर यही कहा गया कि बिल्कुल बिहार जो है वो निचले पायदान पर था। और ऐसे में अब जब बिहार की सरकार जब अपना बजट पेश करे 2026-27 का, तो विपक्ष का फिर से एक बार यही कहना है कि बिहार की जनता को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया, ऐसे में राज्य सरकार भी बिहार को जनता को नहीं देने वाली है। तो इसे किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि राजनीति तो पूरी तरीके से गर्म नजर आएगी ही, लेकिन बजट तो पूरे ओवरऑल अगर हम बिहार के लिए देखें तो बिहार के लिए होता है। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो राजनीति चल रही है इसे किस तरीके से देखा जाए?
बिल्कुल अंकिता, देखिए आपने बिल्कुल सही पूछा कि जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो बजट पेश होने से पहले से हमलावर है। आपने देखा कि कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वित्त मंत्री ने पेश किया था, उसके बाद से ही विपक्ष हमलावर नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने से पहले सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जिन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है उस मद में कितने पैसे खर्च होंगे, शिक्षा पे कितने खर्च होंगे और छात्र छात्राओं के लिए उसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए कितने खर्च होंगे। तो विपक्ष का काम ही है कि सरकार के क्रिटिसाइज करना। और आज जब बजट पेश होगा तो इसके पहले आप देखिए कि यहाँ पर विधि व्यवस्था को लेकर के और सारी बातों को जो है विपक्ष गंभीरता से मामले को उठा रहा था। अभी ध्यानाकर्षण में भी यह मामला उठा कि जो जहानाबाद की लड़की के साथ जो मामला हुआ था, घटित हुआ था, उसे लेकर के सेशन चलाने की बात की जा रही थी। हालांकि वो बात आई गई हो गई, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से तैयार है बजट का कोई नूक निकाल करके सरकार को घेरने के लिए। लेकिन सरकार इस बार अलर्ट है और सरकार निश्चित तौर पर ऐसा बजट पेश करने वाली है जिससे न सिर्फ बिहार वासियों को फायदा होगा जबकि बल्कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ जो रोजगार की का वादा नीतीश सरकार ने किया था वो फुलफिल हो सके और 5 साल में बिहार जो है देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके। इसको आधार बना करके, उसे बेस बना करके ये बजट पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो उन्होंने सरकार के जनता को वादा किया है 5 साल में उसे धरातल पर उतर के दिखाएं। चलिए बिल्कुल, और सरकार से जनता की भी जो उम्मीदें हैं अनिल कमल वो बढ़ी हुई हैं। ऐसे में आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।